Exercise 4.4 Question number 1. Set up equation and solve them to find the unknown numbers. In the following case, आपको जो अननोन नंबर दिए हुए हैं वो निकालने हैं। अननोन नंबर जो आपको पता नहीं है, इक्वेशन बना के, पहले हमें इक्वेशन दी होती थी उसको सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ हमने इक्वेशन बनानी है। जैसे ए पार्ट में दिया हुआ है ऐड 4 to 8 टाइम ए नंबर, एक नंबर में को का 8 टाइम, यानी कोई नंबर आपका क्या है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। कोई नंबर आपने एक्स लेट किया, फिर क्या दिया हुआ है, उस नंबर का 8 टाइम प्लस 4 ऐड 4 टू 8 टाइम ए नंबर, उस नंबर के 8 टाइम में, यानी कि 8 इंटू एक्स ऐड 4 यानी प्लस करो 4, फिर क्या दिया हुआ है, यू गेट 60। तो आपका क्या आ जाएगा 60। ये इक्वेशन बना ली हमने। अब इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, वो नंबर हमने निकालना है। तो कैसे निकालोगे इस इक्वेशन से? अब हमने क्या किया, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 8x जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको लेफ्ट साइड रखा, बाकी जो दूसरे नंबर वाला पार्ट है उसको हम राइट साइड लेंगे। राइट साइड जाने के बाद जो प्लस का साइन है वो इधर राइट साइड आने के बाद माइनस का साइन हो गया आपका। 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4 क्या आ गया, 56। x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। इस तरह से हमने सोल्व करना था, वो नंबर निकालना था इक्वेशन बना के। अब इसी तरह से b पार्ट है आपका, 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 कोई नंबर जो 1/5 है, क्या है आपका 1/5, उसको वेरिएबल को x मान सकते हो, y मान सकते हो, t कोई भी नंबर मान सकते हो। तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x, y भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो। अब वो नंबर आपने लेट कर लिया x, 1/5 ऑफ दिस नंबर, 1/5 ऑफ दिस नंबर, कौन से नंबर का, जो आपने लेट किया है, जो नंबर हमने निकालना है। -4 गिव्स 3। ये हमें क्या, इस नंबर के 1/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 4 माइनस के बाद ये क्या होता है, हमारा 3 के इक्वल आता है। तो ये नंबर निकालना है कि वो नंबर क्या है। अब कैसे निकालोगे, 1/5 x इज इक्वल टू 3, और जो 4 इधर माइनस में है उधर जाके प्लस के 4। 1/5 x इज इक्वल टू 3 और 4 7। x इज इक्वल टू, अब देखो 7 ऊपर है और ये इधर डिवाइड में है 5, तो इधर राइट साइड जाने के बाद जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 35। आपके x की वैल्यू क्या होगी, 35। अब है आपका, इसी तरह से C D पार्ट आपने ऐसे ही करने हैं। अब E पार्ट है, मनु सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। क्या है, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, यानी 50 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है थ्राइस द नंबर का 3 गुना। अब है आपका
ई पार्ट। लेट द नंबर इज एक्स, तो नंबर एक्स है आपका और इसमें क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50। फ्रॉम 50 यानी 50 में से आपने 3 टाइम ऑफ दिस नंबर माइनस करना है और वो आपका किसके इक्वल होगा, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। जो रिजल्ट है वो आपका 8 है, तो क्या हो गया आपका ये -3x 8, और जो ये 50 आपका इधर प्लस का है उधर जाके -50 -3x इज इक्वल टू 50 जो है वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस हो जाएंगे ये हमारे, और माइनस का ही साइन, माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस का ही साइन आएगा हमारा। क्या बच गया 42, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -x इज इक्वल टू, इधर ले लो इस माइनस को, 42 बाय -3, इस माइनस से ये माइनस कट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 12, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 14। इसको दो तरह से कर सकते हो, एक इसको ऐसे भी कर सकते हो, -x इज इक्वल टू -42/3। अब ये इससे कट कर लिया, -x इज इक्वल टू -14 और फिर माइनस से माइनस कट हो गया। इस तरह भी कर सकते हो आप इसको। इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना है। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशन दी हुई हैं, मतलब इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद इसको सोल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? आपने lowest score निकालना है, तो जो निकालना होता है वही हम मान के चलते हैं, जो हमने निकालना है वही हम मान के चलेंगे। लेट द लोएस्ट स्कोर, क्या लेट करना है आपने, लोएस्ट स्कोर। सेकंड का ए पार्ट, लेट द लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू एक्स। एक्स लेट किया आपने, और क्या दिया हुआ है, ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर का ट्वाइस, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट बनानी है। तो क्या दिया हुआ है, जो लोएस्ट का ट्वाइस यानी लोएस्ट का डबल, फिर आपको दिया हुआ है +7, और वो हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है। क्या है आपका हाईएस्ट स्कोर 87। तो इस तरह से आपने इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 2x इज इक्वल टू 87, और ये जो 7 इधर प्लस के थे उधर जाके -7, 2x इज इक्वल टू 80, 87 - 7 80, x इज इक्वल टू 80/2, 2 से 2 4 जा 8 0, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 40। तो इस तरह से आपका जो लोएस्ट स्कोर है वो कितना आ गया
40, 40 मल्टीप्लाई 2 80, 80 प्लस 7 87, ये वेरीफाई भी हो गया आपका। अब है बी पार्ट इसका। बी पार्ट में भी आपने इक्वेशन बनानी है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल इक्वल हैं। द वर्टेक्स एंगल इज़ 40 और वर्टेक्स एंगल जो है वो 40 डिग्री है। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बेस एंगल क्या होंगे? तो सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से आपने इसको सॉल्व करना है। एक एंगल आपको दे रखा है वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री। क्या दे रखा है वर्टेक्स एंगल आपको? 40 डिग्री। बी पार्ट, इस तरह से ट्रायंगल दी हुई है आपको और ये बेस एंगल जो है ये आपके इक्वल हैं, इक्वल है यानी कि ये x है तो ये भी क्या है आपका एंगल x, और ये एंगल आपका 40 डिग्री वर्टेक्स एंगल। ठीक है, लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू x, लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू x, x जो है वो आपका बेस एंगल है और दोनों बेस एंगल सेम है और एक एंगल वर्टेक्स एंगल आपका 40 डिग्री है एंड वर्टेक्स एंगल एंगल 40 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने क्या निकालना है, जैसे x एक एंगल प्लस दूसरा एंगल भी क्या है आपका x, सेम एंगल है बेस एंगल, प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ब्रैकेट में आपने लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या इक्वेशन बन गई आपकी? 2x, x प्लस एक्स 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, जो इधर प्लस का 40 था उधर जाके माइनस का 40। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140 और x की वैल्यू इस तरह से 140 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गई आपकी x की वैल्यू 70। x इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपका ये एंगल भी 70 है, ये एंगल भी 70 और ये एंगल जो है वो 40 दिया ही हुआ है। तीनों एंगल को प्लस करके देखोगे तो वो 180 डिग्री आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है राइट है, वेरीफाई भी हो गया।